Hello बच्चों, let us read this question. This question says, if electron, hydrogen, lithium and sodium nuclei are all moving with velocity of light, then the wavelengths associated with these particles are in the order. और हमारे पास चार ऑप्शंस एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी गिवन है, जिसमें चार डिफरेंट ऑर्डर गिवन है. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम न्यूक्लियाई सब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो इन पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ. सो यहाँ पे डी ब्रॉय ने कहा था कि हमारे पास जो भी मूविंग मैटर पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड हमारे पास एक वेवलेंथ होती है जिसको हम देते हैं बाय द फॉर्मूला h बाय एम वी, जहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास और v है वेलोसिटी. सो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम न्यूक्लियाई. तो इनके लिए हमारे पास जो h और v है सबके लिए सेम हो जाएगा क्योंकि h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और v क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन है कि सब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं. सो जो वेवलेंथ है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू दी मास. सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले मास का ऑर्डर लिखें तो वो सबसे ज़्यादा होगा सोडियम के लिए, देन लिथियम, देन हाइड्रोजन और लास्ट में इलेक्ट्रॉन. सो जो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा वो इसके जस्ट अपोजिट कि इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज़्यादा, देन फॉर हाइड्रोजन, देन फॉर लिथियम एंड लास्ट में सोडियम. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ग्रेटर देन लिथियम, ग्रेटर देन सोडियम. और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.